दोस्तों यूपी टीजीटी की कट ऑफ अगर आप देखेंगे पिछले साल की, तो यहाँ पर एक बात आपको दिखाई देगी कि जो कट ऑफ है ये है पॉइंट में गई है। जैसे कि अगर हम विज्ञान बालक वर्ग का कट ऑफ देखें तो ये जो कट ऑफ है ये 331.97040 गई है। ओबीसी की कट ऑफ 303.2816 गई है। इसी प्रकार से बाकी कट ऑफ में भी ये डेसिमल कहाँ से आ जाता है, जबकि आप ये जानते हैं कि जब आपकी यूपी टीजीटी की परीक्षा होती है कुल मिला के 125 प्रश्न आपको दिए जाते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखित परीक्षा कुल मिला के 500 अंकों की होती है जिसमें 125 प्रश्न होते हैं, यानी कि एक प्रश्न सही करने पर आपको जो अंक मिलेंगे 4 अंक मिलेंगे। तो आखिर ये डेसिमल में आंसर कैसे आ जाता है, मतलब जो डेसिमल में प्राप्तांक है वो कैसे लोगों को मिल जाता है, ये बात आज यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे और ये भी जानेंगे कि मेरिट कैसे बनती है टीजीटी की और इसमें क्या कोई वेटेज का अंक भी जुड़ता है या फिर नहीं जुड़ता है। सारी बातें डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो आप ये कि जो कट ऑफ है अगर आप देखना चाहते हैं कि सब्जेक्ट वाइज जो कट ऑफ गई थी, किस विषय की कितनी गई थी, किस वर्ग की कितनी गई थी, जनरल में, ओबीसी में, एससी में, एसटी में, ईडब्ल्यूएस में, भूतपूर्व सैनिक और बाकी जो कट ऑफ है, तो इसके लिए ना आपको मेरा एक वीडियो देखना पड़ेगा जो कि बहुत पहले मैंने अपलोड किया हुआ था, लगभग 2-3 महीने पहले। तो उसका लिंक मैं आपको पहले कमेंट में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं कि किस विषय की कितनी कट ऑफ 2021 में गई थी, क्योंकि अब जो परीक्षा होने वाली है ये परीक्षा 2022 की है। और हाँ, एक बात और भी कि किसी भी यूट्यूब चैनल, सोशल मीडिया में चल रही किसी भी खबर को लेकर आप बिल्कुल भी यहाँ पर भ्रमित बिल्कुल मत होइएगा। कारण इसका ये है कि आपकी जो परीक्षा है बिल्कुल तय समय पर करवाई जा रही है। 16-17 अप्रैल को असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो रही है, मई में आपकी 14-15 मई को टीजीटी की परीक्षा हो रही है, 20-21 जून में आपकी पीजीटी की परीक्षा करवाई जा रही है। तो इसमें कोई डाउट मत रखिए और समय आपके पास बहुत कम बचा हुआ है, बाकी आपकी मर्जी। तो यहाँ पर अब हम चर्चा करते हैं कि लिखित परीक्षा में डेसिमल में प्राप्तांक कैसे प्राप्त हो जाते हैं। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो आपकी भर्ती प्रक्रिया होती है इसमें आपको एक परीक्षा देनी पड़ती है, लिखित परीक्षा। तो इसमें 500 अंकों की यह परीक्षा होती है। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे और यहाँ पर कोई जीएस वगैरह नहीं होता है, केवल आपके विषय से ही प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं। प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का रहता है, सभी प्रश्न आपको करने पड़ते हैं, नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। इतनी बात क्लियर हो गई। और 2 घंटे का समय आपको मिलता है। सभी प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पी होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प होंगे। एक सही विकल्प आपको चुनना पड़ेगा और काली स्याही के बाल पेन से उसे उत्तर पत्र के जो गोले हैं, ओएमआर का जो गोला है, उसको काला करना पड़ेगा। अब देखो, यहाँ पर जो चयन के लिए मेरिट बनाई जाती है उसमें बताया गया है कि लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक टीजीटी के चयन के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड निमौली 1998 के नियम 12(8) के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक किंतु 25% से अनधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रम के अनुसार तैयार की जाएगी। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर मान लेते हैं कि किसी विषय में 100 सीटें हैं तो उसमें 25% और सीटें जोड़कर आपकी जो मेरिट होती है वो तैयार की जाती है। तो ये 25% जो सीटें हैं बढ़ाई क्यों जाती हैं? कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग परीक्षा तो क्वालिफाई कर लेते हैं लेकिन डीवी में बाहर हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर 25% और अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट जो है बनाई जाती है, ताकि डीवी में अगर किसी की डीवी गलत हो सके तो बाकी लोगों से सीट भरी जा सके। तो जो मतलब फाइनल मेरिट होती है उसमें संख्या ज़्यादा रहती है। डीवी के बाद टॉप टू बॉटम मेरिट बनाई जाएगी, ऊपर से नीचे तक जो भी लोग यहाँ पर फिट बैठेंगे, 100 लोग 100 सीट है तो 100 लोगों को यहाँ पर ले लिया जाएगा, बाकी लोगों को टाटा बाय बाय, ठीक है। और इसके बाद इन लोगों को संस्था का आवंटन किया जाता है। तो ये तो हो गई आपकी जो है लिखित परीक्षा का प्रारूप। अब मेरिट आपने यहाँ पर देख लिया, मेरिट जो डेसिमल में जा रही है, कैसे जा रही है, आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मान लेते हैं आपकी जो परीक्षा हो रही है यह 2 घंटे की परीक्षा होगी, तो आप जानते हैं। तो परीक्षा में आपके 125 प्रश्न होते हैं, 500 अंक आपके पूर्णांक में होते हैं, तो प्रति प्रश्न आपको मिलता है 4 अंक, ठीक है। तो आपने 100 प्रश्न हल किए, 4 अंक, एक प्रश्न का 4 अंक, तो आपको प्राप्त हो गए हैं कितने अंक? 400 अंक आपको प्राप्त हो गए, ठीक।
अब मान लेते हैं कि आयोग ने यहाँ पर जो आपको 125 प्रश्न दिए हुए हैं, आयोग विभिन्न कारणों से प्रश्न गलत हो गए। कितने प्रश्न गलत हो गए? मान लेते हैं 5 प्रश्न आपके गलत हो गए। हो सकता है इससे ज़्यादा भी गलत हो जाए, इससे कम भी गलत हो जाए। तो प्रश्न यहाँ पर गलत हो गए। आयोग ने ये 5 प्रश्न आपके हटा दिए। अब कुल मिला के जो प्रश्न बचे वो कितने बचे? 125 में से 5 प्रश्न निकाल दिए गए। अब आपके पास प्रश्न बचे हैं 120, लेकिन पूर्णांक तो वही रहेगा, 500 ही पूर्णांक है। तो प्रति प्रश्न अब भैया आपने यहाँ पर क्या देखा कि 500 में 125 का भाग देने पर 4 अंक आता था, लेकिन अब प्रश्न यहाँ पर घट गए, 120 प्रश्न हो गए। तो जो आपका पूर्णांक है 500 का, वो 120 प्रश्नों के मुताबिक प्रति प्रश्न आपका कितना हो गया? 4.167 अंक। यानी कि अब आप एक प्रश्न का जब सही उत्तर देंगे तो आपको मिलेगा 4.167 अंक। और ऐसी कंडीशन में अगर आप 100 प्रश्न सही करके आते हैं तो 100 प्रश्न गुणे 4.167 अंक, मतलब 100 प्रश्नों पर आपको कुल अंक कितने प्राप्त हो जाएंगे? 416.7 अंक आपको प्राप्त हो रहे हैं। मतलब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डेसिमल अब आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो यही वजह होती है कि जो मेरिट आपको दिखाई देती है उसमें डेसिमल में भी अंक अभ्यर्थियों को प्राप्त होते हैं। अभी मैंने जब पिछला वीडियो अपलोड किया था टीजीटी के बारे में, तो कुछ अभ्यर्थियों ने कमेंट किया था कि सर डेसिमल में अंक कैसे आते हैं। दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे कि देखो, जो हाई कोर्ट का आदेश आया था तदर्थ शिक्षकों के लिए, उसमें भी ये कहा गया था कि जो तदर्थ शिक्षक होंगे उनको प्रतिवर्ष सेवा के लिए 1.5 अंक प्रदान किए जाएंगे। तो अगर मान लेते हैं किसी को 3 साल का वेटेज मिलता है तो ये 4.5 अंक हो जाएगा। तो 4.5 अंक इसमें आप और जोड़ेंगे तो भी आप देख रहे हैं कि जो आपका जो फाइनल बनेगा वो इसी आधार पर तैयार होगा। यानी कि कुल मिला के जो आपका डेसिमल में ये कट ऑफ आपको दिखाई देती है, उसकी मूल वजह यही होती है कि प्रश्नों का विलोपन होता है और किन्हीं कारणों से वेटेज भी मिल जाता है। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको ये भी बता दूं कि जैसे कि पीजीटी में आपको जो आपकी स्पेशल क्वालिफिकेशन होती है, जैसे मान लेते हैं कुछ लोग बीएड किए हुए हैं। देखो, बात अब हम यहाँ पर पीजीटी के बारे में करेंगे, ठीक है। तो पीजीटी में आपको जो स्पेशल क्वालिफिकेशन के भी कुछ एक्स्ट्रा अंक दिए जाते हैं, लेकिन टीजीटी में आपको कोई भी वेटेज एक्स्ट्रा नहीं मिलता है। जैसे पीजीटी में अगर आपने बीएड किया हुआ है तो आपको यहाँ पर 1 अंक मतलब मिल जाता है, 1% मिल जाता है, 5 अंक आपको मिल जाते हैं। और इसी प्रकार से अगर आपने एमएड किया हुआ है तो 2% के हिसाब से आपको 10 अंक मिल जाते हैं। पीएचडी के भी आपको 10 अंक मिल जाते हैं। खिलाड़ी के भी आपके लिए, स्पोर्ट के लिए आपको 5 अंक मिल जाते हैं। लेकिन टीजीटी में इस प्रकार का आपको वेटेज नहीं मिलता है, अंकीय वेटेज आपको नहीं मिलता है। वेटेज क्या मिलता है? मान लेते हैं आपके पास कुछ एक्स्ट्रा है, तो मान लेते हैं कि हिंदी में 2 यहाँ पर अभ्यर्थी हैं, अभ्यर्थी ए और अभ्यर्थी बी। हिंदी में दोनों के अंक जो है समान हैं, मान लेते हैं दोनों ने 100 अंक प्राप्त किए हैं। लेकिन यहाँ पर जो अभ्यर्थी बी है यह पीएचडी भी है, तो इसको वरीयता यहाँ पर मिल जाएगी। केवल वरीयता मिलेगी, ऐसा नहीं कि अंक बढ़ेंगे, ठीक है। तो जो यहाँ पर स्पेशल क्वालिफिकेशन में वरीयता मिल जाती है बस, क्योंकि बीएड तो कंपलसरी है टीजीटी के लिए। लेकिन अगर आप एमएड हैं और दोनों में ही केवल एक अभ्यर्थी बी यहाँ पर एमएड है या पीएचडी है, तो उसको यहाँ पर वरीयता मिल जाती है। तो इस प्रकार से आपकी जब मेरिट बनती है तो मेरिट जो होती है वो अंकीय न होकर अंकों के बाद डेसिमल में चली जाती है। तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखो, बीएड के लिए फ़िलहाल आवेदन जो है शुरू हो गए थे 6 फरवरी से, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ाकर कर दी गई 30 अप्रैल। तो 30 अप्रैल तक आप बीएड में आवेदन कर सकते हैं। परीक्षा आपकी 1 जून को कराए जाने के बारे में जानकारी मिल रही है और यहाँ पर लेट पेमेंट के साथ आप 5 मई तक भी आवेदन कर पाएंगे। तो बीएड ही भाई साहब एक ऐसी परीक्षा है जिसके लिए आवेदन 3 महीने तक चलते हैं, समझ गए आप। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक खबर और भी। देखो, मैंने आप लोगों से कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा आपकी बिल्कुल नियत समय पर हो रही है। 16 और 17 अप्रैल को यह परीक्षा करवाई जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ टीजीटी और पीजीटी वाले भी अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि उनके पास भी समय बहुत कम बचा हुआ है। अब एक सीट पर एक अनार पता नहीं कितने बीमार वाली स्थिति है, तो आप जब तक खूब परिश्रम नहीं करेंगे सिलेक्शन मुश्किल है। कारण ये है कि टीजीटी में भी जो पदों की संख्या है ये लगभग 3500 समथिंग है और 624 के आसपास जो सीटें हैं वो पीजीटी में हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट देखेंगे तो रेशियो जो है पीजीटी में ज़्यादा जा रहा है, तो कंपटीशन जो है टीजीटी की अपेक्षा
पीजीटी में ज़्यादा होने की संभावना है। हालांकि दोनों के बारे में मैंने आपको जानकारी उपलब्ध करवा दी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, बिल्कुल ऑफिशियल डेटा आपको मिल रहा है। देखो, अभी बीएड वालों के साथ जो बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जिन लोगों ने आवेदन किया हुआ था, उनके लिए अभी ये प्रक्रिया नहीं है, यानी कि इनकी परीक्षा 16-17 अप्रैल को अभी नहीं होगी। आयोग इसके बारे में बाद में निर्णय लेगा। जब निर्णय लेगा तो उसके बारे में हम सूचना आपको जारी कर देंगे, आपको बता दिया जाएगा। तो बाकी यही फ्रेंड्स, आज के वीडियो में सारी अपडेट्स हैं। और फिलहाल आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए। बिल्कुल भी आपके मन में कोई संशय नहीं होना चाहिए। आपका जो सेंटर होगा, अगर आप पुरुष अभ्यर्थी हैं, स्वस्थ हैं, दिव्यांग नहीं हैं, तो जिस मंडल के आप हैं उसके पड़ोसी मंडल में आपकी परीक्षा होगी। क्योंकि ये जो परीक्षा हो रही है असिस्टेंट प्रोफेसर की, यह आगरा, मेरठ, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी और गोरखपुर में हो रही है। आप लखनऊ के रहने वाले हैं तो आसपास के मंडल में जाएंगे, वाराणसी के रहने वाले हैं तो प्रयागराज, गोरखपुर, लखनऊ में से कहीं भी जा सकते हैं। तो इस प्रकार से। और रही बात महिलाओं के बारे में, तो उनकी परीक्षा भी जो है मंडल में ही होगी, लेकिन अब देखते हैं कैसे आवंटन करते हैं। बाकी जो भी चीज़ें होंगी, ये काम आपका नहीं है। आप अपनी तैयारी को अच्छे से जारी रखिए। हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर कहीं पर कोई संशय है तो बिल्कुल आप क्वेश्चन अपना पुट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे, जय हिंद।